डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में वीर बाल दिवस और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर कीर्तन समागम में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम ने कहा, सिख गुरुओं का इतिहास भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत तेज का इतिहास है। गुरु नानक देव जी महाराज भक्ति की पराकाष्ठा थे। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सख्ती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दी चेतावनी। बैठक बीजेपी की संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ। इस तरह की बैठक हुई तो बड़ी कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को एक और झटका। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से गेस्ट हाउस का रास्ता बंद। डीएम ने खड़ी कराई दीवार। सपा शासन में अंदर से बना था गेट। अंबेडकर नगर में एक प्रेम कहानी का ऐसा खौफनाक अंत। प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी। प्रेमी की मां और बहन ने लगाया पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लखनऊ में वीर बाल दिवस एवं साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर कीर्तन समागम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने साहिबजादों के रूप में बच्चों का अभिनंदन स्वीकार किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख गुरुओं का इतिहास भारत के अंदर भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत तेज का इतिहास है। गुरु नानक देव जी महाराज भक्ति की पराकाष्ठा थे। उन्होंने जो उस समय मानवता को लेकर कार्य किए, पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई थी, तब साधन नहीं थे, लेकिन साधन के अभाव से साधना से सिद्धि का प्रभाव दिखाया था। सिख गुरुओं का इतिहास भारत के अंदर भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत तेज का इतिहास है। गुरु नानक देव जी महाराज भक्ति की पराकाष्ठा थे। उन्होंने जो उस समय मानवता के कल्याण के लिए कार्य किए थे, पाखंड के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, उसको लेकर के उन्होंने देश और दुनिया में प्रचार किया। तब साधन नहीं थे, लेकिन साधन के अभाव में भी उनकी साधना ने सिद्धि का प्रभाव दिखाया था। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी साल भर से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टियों के साथ ही नेताओं ने भी अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। इसी बीच प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर एकजुटता दिखाकर राजनीति को गरमा दिया है। इस बैठक के बाद तमाम तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं। इन चर्चाओं को लेकर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सख्त हो गए हैं। पंकज चौधरी ने बीजेपी नेताओं को आगाह किया है कि वे किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं की बैठक को लेकर चल रही खबरों का प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संज्ञान लिया है। पंकज चौधरी ने कहा कि इस तरह का कोई भी कृत्य बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। बीजेपी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। बीजेपी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मीडिया में प्रसारित एक कथित समाचार के अनुसार पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा विशेष भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें अपने समाज को लेकर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आप सांसद संजय सिंह की वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा पहुंची। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में 6 दिवसीय पदयात्रा 27 दिसंबर को अमरोहा में समाप्त होगी। सांसद संजय सिंह ने बताया कि भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी वोटों की चोरी, मतदाता सूची में से नाम काटने, गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को वोट के अधिकार से वंचित करने और संविधान को कमजोर करने की कोशिशों के खिलाफ जनता को सचेत करने का अभियान है। संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्नाव में हुए रेप पीड़िता के आरोपी कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर कहा कि इसमें सीबीआई पूरे साक्ष्य पेश नहीं कर पाई, सरकार सही तरीके से मुकदमा नहीं लड़ पाई, जिसकी वजह से आरोपी को जमानत दिल्ली हाईकोर्ट ने दी है। पदयात्रा के दौरान रास्ते में विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं,
युवाओं, महिलाओं और स्थानीय नागरिकों ने संजय सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया और पदयात्रा में शामिल होकर वोट और संविधान बचाने के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग जो एसआईआर करा रहा है वह असंवैधानिक है, लोगों को गुमराह करने का रास्ता है। यही हम क्षेत्र के लोगों को बताना चाहते हैं। वोट बचाओ संविधान बचाओ की पदयात्रा है जो 21 तारीख से रामपुर से निकली है। कल इसका समापन होगा। उत्तर प्रदेश में करीब करीब 4 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं और इसके बाद चुनाव का कोई मतलब नहीं बचेगा, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचेगा। 14 लाख वोट मुरादाबाद में काटे जा रहे हैं और सतत 2.25 लाख वोट एक विधानसभा में। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके लिए ये एसआईआर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। उद्देश्य यही है, वोट को बचाना है और अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाना है। जो चुनाव आयोग है वो एसआईआर जो कर रहा है वो गैर संवैधानिक है। ये हम इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सरकारी गेस्ट हाउस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में मौजूद रास्ते को लेकर चर्चा में है। प्रशासन ने अनधिकृत रूप से खोले गए एक रास्ते को बंद कर दिया है जो जौहर यूनिवर्सिटी से गेस्ट हाउस में आता है। दरअसल ये सरकारी गेस्ट हाउस विशिष्ट अतिथियों के लिए सपा शासन काल में बनाया गया था, लेकिन आजम खान के रसूख के चलते ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के एक हिस्से के रूप में इस्तेमाल हुआ करता था। जब प्रदेश में वर्ष 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो रामपुर के प्रशासनिक अमले ने इस गेस्ट हाउस को जौहर यूनिवर्सिटी की हद से कब्जा मुक्त कराया और फिर ये विशिष्ट अतिथियों के इस्तेमाल में आने लगा। अब एक बार फिर से इस सरकारी गेस्ट हाउस में जौहर यूनिवर्सिटी की ओर से आने वाले रास्ते की दीवार खड़ी करके बंद कराया गया है ताकि इसका किसी तरह का कोई वास्ता यूनिवर्सिटी से ना रहे और इस सरकारी अतिथियों के लिए इस्तेमाल होता रहे। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस एक जो है सरकारी संपत्ति है और उसमें एक अनाधिकृत रूप से एक गेट जो है जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर खुल रहा था। जब ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया तो उसको निर्देश देके उस अनाधिकृत गेट को हटा दिया गया है और वहां पर उसे दीवार से जो है चिन्हवा के बंद करा दिया गया है, क्योंकि जो गेस्ट हाउस है उसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो मुख्य जो मार्ग है उससे जुड़ा हुआ है। देखिए, ये दरवाजा अनाधिकृत रूप से लगा था जिसको हटा के वहां पे जो है दीवार बनवा दी गई है ताकि जो है एपीजे अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस में कहीं से अनाधिकृत जो है प्रवेश न रहे। प्रयागराज में माघ मेले में जमीन आवंटन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जमीन एवं सुविधा आवंटन के लिए मेला प्रशासन ने 26 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है, लेकिन चोरी छिपे प्रभावशाली लोगों को जमीन आवंटन करने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में संस्थाओं से जुड़े लोगों ने गुरुवार की रात में मेला प्राधिकरण कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारी नई संस्थाओं को 26 दिसंबर को जमीन देने की बात कह रहे हैं, लेकिन कई ऐसी नई संस्थाएं हैं जिनको अधिकारियों ने मेले में जमीन आवंटित कर दी है और उनके कैंप लगाने भी शुरू हो गए हैं। पिछले कई दिनों से मेला प्रशासन कार्यालय में अधिकारी जन सुनवाई कर रहे हैं। नई संस्था के आवेदकों को 26 दिसंबर को आने की बात कहकर बैरंग वापस लौटा दिया जा रहा है। कई नई संस्थाओं को मेला क्षेत्र में जमीनी आवंटन करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार की रात को बड़ी संख्या में संत महात्माओं एवं संस्था के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य द्वार को जाम कर दिया और चेतावनी दी कि जब तक उन लोगों को जमीन एवं सुविधाएं नहीं मिलेंगी वे लोग अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख रूप से प्रणव दास विंध्य, पीठाधीश्वर रवि कृष्ण दास जी, शनि महाराज जौनपुर वाले एवं अन्य संत मौजूद रहे। पता नहीं है ये तो दयानंद जी, तो भाई तुम क्यों बैठे हो? हम लोगों के लेटर पैड का महत्व होता है, लिख के देने पे उसकी गरिमा है, संतों की गरिमा है। संतों की गरिमा को नष्ट किया जा रहा है। रोज सुबह 8 बजे से रात में 1 बजे तक संत यहाँ बैठे और उसका निराकरण। महाराज जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे। यज्ञ सम्राट स्वामी प्रणव दास जी महाराज, महंत वसुधारा बद्रीनाथ। कड़ाके की ठंड को देखते हुए योगी सरकार ने रैन बसेरा बनाने और उसमें समुचित बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं। कुशीनगर के पडरौना नगर पालिका में भी रैन बसेरा बनाया गया है। इस रैन बसेरे में चेयरमैन विनय जायसवाल द्वारा लोगों को खाना बनाकर खिलाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बीती रात इसकी जमीनी हकीकत जाना। देखिए ये रिपोर्ट।
सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पडरौना नगर पालिका के चेयरमैन खुद अपने हाथों से रसोई में भोजन पकाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो पडरौना नगर पालिका क्षेत्र के रैन बसेरे का है। इसी का पड़ताल करने हम इस रैन बसेरे में पहुंच चुके हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यह वही रैन बसेरा है जहां पर वो वीडियो में खाना बनाते नजर आ रहे हैं। यहाँ शौचालय है और ये रैन बसेरा जिसमें पुरुषों के रहने की व्यवस्था है। हम जानेंगे कि अंदर क्या स्थिति है, कितनी व्यवस्थाएं हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था मिल पा रही है हम लोग को। कहाँ से आए हैं? गोपालगंज। क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? खाना पीना रहना सब चीज़ का व्यवस्था है यहाँ पे। अगर गर्म पानी की बात करें या फिर और चीज़ों की पानी का भी व्यवस्था है। यहीं पर हमारे साथ पडरौना नगर पालिका के चेयरमैन भी मौजूद हैं, विनय जायसवाल। हम इनसे बात करें, जानेंगे। अभी मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जहां आप खाना बनाते नजर आ रहे हैं, क्या इसकी सच्चाई है? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री का यह निर्देश है कि कोई व्यक्ति पूरे प्रदेश में भूखा न सोए। और इस समय चूंकि कड़ाके की ठंड चल रही है, शीतलहर का प्रकोप है, तो पूरे उत्तर प्रदेश को के नगर निकायों को यह निर्देशित किया गया है कि आप लोग अपने अपने रैन बसेरे में उनकी व्यवस्था, मतलब सारी व्यवस्था करनी चाहिए। और जो भोजन बनाने का है, तो ऐसा नहीं कि भोजन बनाने के नहीं, 2 हलवाई यहाँ पर लगे हैं, 3 उनके साथ कर्मचारी हैं, लेकिन सेवा भाव से, चूँकि हम लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शिष्य होने के नाते, चूँकि वहीं से हम लोगों को जो भी सीखने का मिला है, उसके नाते हम लोग सेवा भाव से यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कराते हैं। देखिए, ये रैन बसेरा 100 लोगों की क्षमता यहाँ पर है, तो और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग अस्थायी रूप से भी, जैसे बहुत लोग हैं जो स्टेशन से नहीं, लेकिन अब तो सारे लोग आ जा रहे हैं, नहीं तो इसके पहले अस्थायी रूप से रेलवे स्टेशन पर और सुभाष चौक पर भी रहने। तो ये नगर पालिका के चेयरमैन विनय जायसवाल जी हैं, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से योगी सरकार की जो मंशा है उसको ये फलीभूत करते हुए नजर आ रहे हैं। राजकुमार गिरी, APN न्यूज, कुशीनगर। अंबेडकर नगर में एक प्रेम कहानी का ऐसा खौफनाक अंत कि जिसमें दोनों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। जहां प्रेमिका का शव राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में मिला था, वहीं प्रेमी का शव वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर आजमगढ़ जिले में पेड़ से लटकता मिला। इतना ही नहीं, इसका खामियाजा उनके परिजनों को भी भुगतना पड़ रहा है। प्रेमी की बहन और मां का आरोप है कि पुलिस उन्हें थाने ले जाकर उनकी पिटाई की थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहले तो 17 दिन तक दोनों को खोज नहीं पाई थी पुलिस। दोनों के शव अलग अलग दिनों में पाए गए। ऊपर से परिजनों के उत्पीड़न और पिटाई का आरोप लगा है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या करती है। प्रेमिका के साथ छेड़खानी करने के आरोप में प्रेमी 10 महीने की जेल काटकर बीते 5 नवंबर को जेल से बाहर आया था। उसके बाद घटी ये घटना पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। वो जो काला सा हमें दरोगा हमें कैसो हमें का हमें तब जो वो अंदर हमके ले गई ना, बस ओकरे बाद हमके मरल एक झापड़, हम भूइया गिर गए। नाटक तो नहीं बताएगी, काली साहब हम नहीं जान रहे थे, कहाँ बताएं। फिर ओकरे बाद इसके मारे कवन रे, आप बताइए। उसके बाद मारे थप्पड़, 3 थप्पड़ मारे इसके गाल पर, 3 पाइप 4 पाइप पैर पर मारे। कोट दे थमा दे। कहते थे कि तुम लोग जान रही है, तुम लोग घर में रखी है लड़का लड़की को। मेरे दोनों भाई को दरोगा ने निपटा किया। बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में 21 दिसंबर को हुई एक युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के सगे चाचा और उसके 2 बेटों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जलालाबाद क्षेत्र में हाईवे किनारे युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान मोहल्ला अहमद खेल थाना कीरतपुर के रूप में की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। जांच में सामने आया है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 3 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। देखिए, थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर में 20 तारीख को हाईवे के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी पहचान हम लोग समीर के रूप में करते हैं, जो कीरतपुर का रहने वाला था। इसकी हत्या के पीछे इसके सगे चाचा का हाथ था, जिसकी पुत्री के साथ इसके कुछ अपने रिश्ते थे। उस बात को लेकर दोनों परिवारों में अनबन थी और इसी संबंध में इसके सगे चाचा ने जो है, जो मेन अभियुक्त है इसमें जैनुल जिसका नाम है, अपने साथियों के साथ अरशद, सलीम और जो है आरिफ, उनके साथ मिलकर जो है
गाड़ी में इसका गला घोट दिया जाता है मफलर से और इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए सड़क के किनारे यथावत रूप में रख दिया जाता है और फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। जो लड़की है उसके पिता, उसके दोनों भाइयों और जो एक अन्य मुख्य अभियुक्त है अरशद, उसे गिरफ्तार किया गया है। जो अन्य जो अभियुक्त हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा जाएगा। बदायूं में पुलिस ने लूट की घटना पर कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की। रिगालिया गार्डन कॉलोनी में महिला के घर में घुसकर लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूट की थी, जिसके बाद मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस चौथे आरोपी की तलाश में है। चौथे आरोपी डेविड उर्फ शोएब पर 25,000 की इनाम घोषित किया गया है। बीते दिन पुलिस मुठभेड़ में लूट के आरोपी डेविड उर्फ शोएब को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी और पुलिस में फायरिंग हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। आरोपियों द्वारा घटना में लूटी गई धनराशि में से पुलिस को 16,500 रुपए, चश्मा, घड़ी, अन्य सामान बरामद हुए। घायल आरोपी को इलाज के लिए जेल भेज दिया गया है। जल्द ही आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। रिगालिया गार्डन में महिला के घर से हुई लूट में वांछित इनामिया 25,000 रुपये का बदमाश डेविड उर्फ शोएब पुत्र मोहम्मद मियाँ निवासी इस्लामगंज आज अपने घर से लूट का सामान लेकर के कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन, स्वाट टीम एवं सर्विलांस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अलापुर रोड पर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखते ही बदमाश भागने लगा और पुलिस टीम को लक्ष्य करके उसने जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की जिसमें बदमाश दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हुआ। इसके पास से लूट से संबंधित माल, कुछ नकदी रुपए, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल को चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस द्वारा अवैध जुआ और सट्टा लगाने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने नौगढ़ इलाके में छापा मारकर 9 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। हालांकि जुआ खिलाने वाले मुख्य सरगना समेत 10 आरोपी मौके से फरार हो गए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 1,04,000 रुपए, 9 मोबाइल फोन और 2 ताश की गड्डियां बरामद की हैं। पुलिस की कार्रवाई से पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि बंद मकान में मासूम अली, सरवन और जावेद उर्फ तोता द्वारा संगठित तरीके से जुए का संचालन किया जा रहा था। ईस्ट की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक जुए के गैंग को पकड़ा है। हरवंश महल क्षेत्र से मकान 50/179 में ये लोग खेल रहे थे। यहाँ से 1,04,000 रुपए बरामद हुए हैं, 9 मोबाइल और 2 ताश की गड्डी बरामद हुई है। इसमें 9 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और वहाँ क्राइम सीन से 10 अभियुक्त फरार है, जिसमें इस जुए का सरगना भी है जिसका नाम मासूम है। बरामदगी है 1,04,000 रुपए, 9 मोबाइल्स और 2 ताश की गड्डी। इनको हम लोग आपराधिक इतिहास जैसे ही मिलेगा हम इनको गैंगस्टर की तरफ भी ले जाने की कोशिश करेंगे, इनका गुंडा करेंगे और 110G की कार्रवाई भी। पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र में मिट्टी का अवैध खनन कर ले जा रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को नायब तहसीलदार वीरपाल सिंह ने राजस्व टीम के साथ छापा मारकर पकड़ा है। पकड़े गए वाहनों को पुलिस की सुपुर्दगी में दिया गया है। दरअसल मामला पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र में पड़ने वाले डकरिया गांव का है। बताया जा रहा है डकरिया क्षेत्र में मिट्टी का अवैध खनन लंबे समय से चल रहा था, जिसके अधिकारियों को शिकायतें मिल रही थी, जिस पर नायब तहसीलदार वीरपाल सिंह ने लेखपाल गोपाल और राजस्व टीम के साथ छापा मारकर डकरिया नहर की पुलिया के पास आते ट्रैक्टर ट्रॉलियां मिट्टी से भरी पकड़ी हैं। कौशाम्बी जिले से नट बिरादरी की बदहाली की तस्वीर सामने आई है। सिरादू तहसील क्षेत्र के केसारी गांव में रहने वाले नट समाज के 40 से अधिक लोग आज भी झोपड़ियों में जीवन यापन कर मजबूर हैं। वर्षों बीत जाने के बावजूद इन परिवारों को अब तक सरकारी आवास योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से पक्के मकानों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। हालात ये है कि जगह की कमी के चलते कई परिवारों को शौचालय में भी खाना बनाने और घरेलू सामान रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में झोपड़ियों में पानी डालकर बसेरा करना पड़ता है।
होटल से खाना खाकर लौट रहे आरटीओ कार्यालय के लिपिक को अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस लिपिक को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक की पहचान कराई और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एआरटीओ कार्यालय के सभी लोग शोक में डूब गए। मृतक एटा जनपद के अवागर थाना क्षेत्र के ग्राम सिकराली का मूल निवासी था। सूचना पाकर परिवार के लोग भी मैनपुरी आ गए। मथुरा के थाना गोवर्धन पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी शातिर साइबर अपराधी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त कैफ लंबे समय से साइबर ठगी की घटनाओं में वांछित था। अभियुक्त पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। वो फर्जी सिम और मोबाइल नंबरों के जरिए देश के विभिन्न राज्यों में लोगों को कॉल कर खुद को परिचित या अधिकारी बताकर खातों में पैसे डलवाकर ठगी करता था। बुधवार को एसओजी मथुरा व थाना गोवर्धन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इनामी अपराधी गाठोली से देवसेरस की ओर जाने वाले बम्बे के रास्ते से निकलने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग शुरू की। इसी दौरान गाठौली से देवसेरस जाने वाले बम्बे की पहली पुलिया के पास पुलिस और अभियुक्त के बीच मुठभेड़ हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।